जिंदगी और पैसों की समझ कहानियों के साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विदुर। क्या आप भी भविष्य सुरक्षित करने के लिए किराए की कमाई के लिए दूसरा घर यानी सेकंड होम खरीदने का सपना देख रहे हैं? तो कोई भी पेपर साइन करने से पहले जरा रुकिए, क्योंकि किराए की कमाई के लिए दूसरा घर अक्सर एक ऐसा महंगा भ्रम होता है जो आपकी जेब भरता नहीं बल्कि खाली कर देता है। चलिए, इस पूरे गणित और इसके पीछे की मानसिकता को मेरे एक बहुत ही करीबी और पुराने दोस्त शर्मा जी की जीवन कहानी से विस्तार से समझते हैं। शर्मा जी अपनी मिड लेवल आईटी जॉब में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे और उनके पास परिवार के साथ रहने के लिए खुद का एक पूरा पेमेंट किया हुआ घर भी मौजूद था। लेकिन समाज की देखा देखी उनके मन में हमेशा एक ही बात चलती थी, रिटायरमेंट के लिए एक तगड़ी पैसिव इनकम होनी चाहिए। क्यों ना लोन पर एक और बड़ा फ्लैट ले लूं, किराएदार होम लोन की ईएमआई भरेंगे और 20 साल बाद वो शानदार फ्लैट मुफ्त में मेरा हो जाएगा। बस इसी रेंटल इनकम के सुनहरे और लुभावने सपने के जाल में फंसकर उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में 60 लाख रुपए का एक निर्माणाधीन फ्लैट धड़ल्ले से बुक कर दिया। इस बड़े फैसले के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की आधी सेविंग्स डाउन पेमेंट में झोंक दी और बाकी बचे 50 लाख रुपयों का एक भारी भरकम होम लोन बैंक से अपने सिर पर ले लिया। शुरुआत में सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। 1 साल बाद फ्लैट की चाबियां मिली और किस्मत से जल्द ही उन्हें एक अच्छा किराएदार भी मिल गया। लेकिन मेरे दोस्तों, असली और डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शर्मा जी को हर महीने की 5 तारीख को 43,000 रुपए की भारी ईएमआई बैंक को चुकानी पड़ती थी और दूसरी तरफ उस किराएदार से उन्हें किराया मिलता था सिर्फ 12,000 रुपए महीना, वो भी तब जब किराएदार की मर्जी हो और वो समय पर पैसे दे। कई बार ऐसा हुआ कि किराएदार फ्लैट खाली करके चला गया तो कभी अचानक से बड़ी मरम्मत और सोसाइटी के मेंटेनेंस का भारी खर्चा आ जाता, जिससे उनका बचा कुचा किराया भी हवा में उड़ जाता। आलम यह हो गया था कि हर महीने अपनी ही सैलरी से लगभग 30 से 35,000 रुपए अपनी जेब से डालकर शर्मा जी उस मनहूस फ्लैट की ईएमआई भर रहे थे, जिसे उन्होंने कमाई का जरिया समझा था। एक रविवार की शाम वो बहुत हताश होकर मेरे घर पर आए। उनकी झुकी हुई आंखों में वो गहरी थकावट साफ दिख रही थी जो एक गलत वित्तीय फैसले से पैदा होती है। उन्होंने भारी मन से पूछा, विदुर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया तो कहती है कि रियल एस्टेट ही सुरक्षित निवेश है, फिर मैं इस भयानक कर्ज के दलदल में क्यों धंस रहा हूं? तब मैंने शांति से उन्हें बैठाया, अपना लैपटॉप खोला और उन्हें नंबरों का वो कड़वा सच दिखाया जिसे भारत में हमारा मिडिल क्लास अक्सर भावुक होकर नजरअंदाज कर देता है। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, शर्मा जी, इसे किराए की कमाई नहीं बल्कि फाइनेंस की दुनिया में द सेकेंड होम इल्यूजन यानी दूसरे घर का एक बहुत ही महंगा भ्रम कहते हैं। आपको समझना होगा कि भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड यानी किराए से होने वाली शुद्ध सालाना कमाई उस प्रॉपर्टी की कुल कीमत का सिर्फ 2.5 से 3% ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो होम लोन आपने बैंक से इस सपने को पूरा करने के लिए लिया है, उस पर आपको लगभग 8.5 से 9% का सालाना भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ रहा है। गणित बहुत ही सीधा और डरावना है। आप प्रॉपर्टी से कमा सिर्फ 2.5% रहे हैं और बैंक को खुशी खुशी 8.5% दे रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हर साल आप 6% का शुद्ध और भयंकर नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन विदुर, 10-15 सालों में प्रॉपर्टी की कीमत भी तो कई गुना बढ़ेगी। शर्मा जी ने अपनी डूबती नैया की आखिरी उम्मीद के साथ मुझसे यह सवाल पूछा। मैंने स्पष्ट शब्दों में समझाया, बिल्कुल बढ़ेगी शर्मा जी, लेकिन आज के समय में रियल एस्टेट में 15 से 20% का वो पुराना वाला सुनहरा उछाल नहीं रहा। अब शहरों में कीमतें 5 से 6% के हिसाब से ही बढ़ती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स, हर साल का भारी मेंटेनेंस, ब्रोकर की फीस और बिना किराए वाले खाली महीनों को जोड़ लें तो आपका असली नेट रिटर्न बढ़ती हुई महंगाई को भी बमुश्किल ही मात दे पाता है। ये कड़वा सच है कि आपका किराएदार आपके लोन की ईएमआई का बोझ नहीं उठा रहा है शर्मा जी। असल में आप अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से उस पत्थर की प्रॉपर्टी को रोजाना पाल रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आर्थिक आज़ादी पाने का सही तरीका आखिर है क्या? देखिए, अगर आपके पास रहने के लिए खुद का एक घर पहले से है तो महज किराए के लालच में बड़ा कर्ज लेकर दूसरा घर खरीदना किसी भी गणित से अक्लमंदी नहीं है। अगर आपको रेंटल इनकम या रियल एस्टेट के सेक्टर में ही अपना पैसा निवेश करना है तो REIT यानी रीट्स आज के समय का एक बेहद शानदार और समझदारी भरा मॉडर्न विकल्प है। इसमें आपको करोड़ों रुपए का कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता, कोई टूट फूट का सरदर्द नहीं होता और आप सिर्फ कुछ हजार रुपयों से शुरुआत करके भारत की बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज का किराया घर बैठे पा सकते हैं। या फिर एक और बेहतरीन रास्ता यह है कि जो भारी भरकम ईएमआई अब बैंक को ब्याज के साथ देने वाले थे, उसे चुपचाप एक अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP के जरिए निवेश करते रहें।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना किसी किराएदार के सरदर्द के लंबे समय में शेयर बाजार का जादुई कंपाउंडिंग रिटर्न आपको किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा दौलतमंद बना सकता है। हमेशा इस सुनहरे नियम को याद रखिए कि आपका निवेश ऐसा होना चाहिए जो आपको रात में चैन की मीठी नींद दे सके, न कि वो निवेश जो हर महीने की पहली तारीख को आपके लिए एक नई मानसिक चिंता और तनाव लेकर आए। बैंक से बड़ा कर्ज लेकर बनाई गई कोई भी संपत्ति अगर आपकी जेब में पैसा डालने के बजाय हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो दुनिया के बड़े निवेशकों के शब्दों में वो कोई संपत्ति नहीं बल्कि आपके गले में पड़ा एक बहुत बड़ा दायित्व है। अपने जीवन के बड़े वित्तीय फैसलों को भावनाओं या लोगों की देखा-देखी से नहीं बल्कि गणित और स्प्रेडशीट की कसौटी पर कसना सीखिए। आपकी सच्ची आर्थिक आजादी का सुनहरा रास्ता यहीं से खुलेगा। क्या आप भी किसी को जानते हैं जो इस रेंटल इनकम के महंगे भ्रम में फंसा है? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये कहानी आपके काम आई तो इसे अपनों के साथ साझा करें। कल फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।